हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष। ये मेरी कोई व्लॉग वीडियो या प्रैंक वीडियो शूट नहीं है। दिस इज वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। और मैं काफ़ी देर से लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, देख रहा था। लोगों को नहीं पता है कि 7 मई को क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 7 मई को मॉक ड्रिल रखा है। अब ये मॉक ड्रिल्स होता क्या है और ये सायरन क्या बजेगा और लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। आपको कोई चीज़ डरना नहीं। इट्स जस्ट अ मॉक डमी, एक इल्यूजन्स आपको क्रिएट करके देंगे कि आपको ऐसी आपातकालीन सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करना है। आप देख रहे हैं कश्मीर में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो कि अनफोर्स सिचुएशंस थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसी के लिए हम सारे सिविलियंस को ये तैयार किया जा रहा है कि हम ऐसी सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को रेडी रखेंगे। अभी रिसेंटली में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 2 बार सिविलियंस पे अटैक हुआ है। एक 26/11 होटल ताज में हुआ था, मुंबई ताज होटल में हुआ था, और दूसरा पहलगाम में हुआ है। रहमी से अटैक किया गया है। हम सबको ये तैयार किया जा रहा है कि हम उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। इसी तरीके से मॉक ड्रिल रखा गया है। अब मॉक ड्रिल होता क्या है? देखिए, मॉक ड्रिल्स में ये ऐसी अनफोर्स सिचुएशन, डमी सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी कि इस तरह की रिएक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से होंगे या फिर इस तरह की चीज़ें होंगी, तो हम सिविलियंस को किस तरह से उस पर रिएक्ट करना है, किस तरह से हम उस सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। सो आप सोच रहे होंगे कि अरे हम तो घर पे बैठ करके क्या ही करना है, हम घर के अंदर बैठे रहेंगे और न्यूज़ देखेंगे और चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, हमारे बॉर्डर्स पे आर्मी है और वो चीज़ों को टैकल कर लेंगे। बट नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये हमें और आपको ये चीज़ों को समझना है कि हम सिविलियंस पे भी अटैक होता है तो हम भी उसको, उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। गवर्नमेंट्स को या आर्मीज को, पुलिस ऑफिसर्स को भी हेल्प करनी पड़ सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये पूरे इंडिया में 244 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मॉक ड्रिल्स किया जा रहा है। अगर हम बात करें यूपी के, तो यूपी में 70 सिटीज में हो रहा है मॉक ड्रिल। और अगर लखनऊ में बात करें तो लखनऊ में ये पुलिस लाइन एरियाज हैं, तो वहां पर इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। कि मॉक ड्रिल्स में होगा क्या, आपको बिल्कुल पैनिक और कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों को बस साथ देना, आपको ये समझना है कि ऐसे सिचुएशंस पे हम क्या रिएक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो चीज होगा सायरन। जब सायरन बजेगा हम सबको अलर्ट हो जाना है। अगर इमीडिएटली सायरन बजता है, आप रोड पे या चौराहे पर हैं, तो आप इमीडिएटली उस जगह से एस्केप करें, उस जगह से भागे और आप अपने आप को छुपा लें कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे सेफ हो जगह और जहाँ पे प्रोटेक्टिव आप फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको आतंकवादी देख ना पाए, उस जगह पे आपको अपने को छुपाना है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लैकआउट। लखनऊ में आज होगा 7 बजे ब्लैकआउट। उसमें क्या होगा, हर पूरी जगह पर पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। इवन दो स्ट्रीट लाइट्स, रोडों की लाइट, घरों की लाइट, व्हीकल्स की, गाड़ियों की, कारों की, हर जगह की लाइटें पूरी बंद कर दी जाएंगी, ब्लैकआउट हो जाएगा। ये सिचुएशन कैसी हो, मान लीजिए अगर ऊपर से कोई प्लेन आता है, कोई भी आतंकवादियों का, टेररिस्ट का कोई प्लेन आता है, तो वो उस जगह को देख ना पाए कि कहाँ पर ज़्यादा सिविलियंस हैं और वो उस जगह पे अटैक ना करें। इस सिचुएशन पे ऐसा भी होता है कि हमें 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पे अटैक ना करने पाए, उसको भी ढक दिया जाएगा, और ताकि वो उस 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को देख भी ना पाए। जहाँ पर ब्लैकआउट हो जाएगा पूरी तरीके से, जहाँ पे हर एक लोग हमारे सेफ होंगे। 1971 में जब मॉक ड्रिल्स हुआ था, तो उस वहाँ पर लोगों को, बच्चों तक को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया था कि आप मैचेस, मतलब मैच बॉक्स जो है, आप उसको भी नहीं जलाएंगे, ताकि कोई भी टेररिस्ट को इन्फॉर्मेशन ना मिलने पाए कि कहीं पर कोई लाइट या रोशनी, कोई इंडिकेशन, उनको कुछ नहीं देना है। तो हमें और आपको भी यही करना है कि हर एक तरफ ब्लैकआउट करना है। टेररिस्ट जो भी अटैक अगर प्लेन इन इमीडिएट सिचुएशंस पे आते हैं, तो हम उन सब चीज़ों से बच जाएं। और मैं आपको बताऊं, ये अदर कंट्रीज में भी होता है इस तरह का। अगर सायरन्स बजते हैं तो लोग पूरे 4 स्क्वायर्स, रोड्स, हर जगह को खाली करके अपनी सेफ जगह पर चले जाते हैं। तो इमीडिएट सिचुएशन होती है, उसमें हमें इमीडिएट रिएक्ट करना पड़ता है। दूसरे कंट्रीज में इस मॉक ड्रिल्स को किया जाता है और हम इसको 54 ईयर्स बाद हम इसको फिर मॉक ड्रिल को कर रहे हैं, जो कि 1971 में हमने किया था, ताकि हम ऐसे सिचुएशन से हम बच जाएं। जैसा आप जान रहे हैं कि पहलगाम में अटैक हो रहा है, कश्मीर हमारा एक रिस्क में है। अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जहाँ पे हमने टेररिस्ट की चीज़ों को उड़ाया है। नेबरिंग एनिमीज कंट्रीज हैं, तो वहाँ से कभी भी वो अटैक हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। थर्ड सिचुएशन जो है इवैक्यूएशंस। यहाँ पर क्या होगा कि आपको भागना है, आपको निकलना है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी अटैक होता है किसी बिल्डिंग्स पे, घरों पर, कुछ भी बॉम्ब होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर होगी, टेररिस्ट अटैक कर देंगे या टेररिस्ट घुस जाएंगे, तो उस सिचुएशन में हमें इवैक्यूएशन करना है, मतलब हमें वहाँ से निकलना है, हमें वहाँ से एस्केप करना है। तो उस सिचुएशन हमें कि हम एक साथ निकलेंगे, यूनाइट होकर के जो पास वाले थाना है या जहाँ पे पास वाले मिलिट्री ऑफिसेस हैं, वहाँ पर हमें जाना है। और जाना कैसे है कि ऐसे नहीं कि जस्ट यू गो एंड वॉक। आपको 2-4 जगहें पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए किस जगह से, किस रास्ते से निकलना है। इमीडिएटली कोई ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आप सेफ हो। और ध्यान रखिए, हमेशा
कम्युनिटी में जाए, 1 या 2 लोगों करके ना जाए, अराउंड ग्रुप ऑफ पीपल बना करके जाएं ताकि आप सेफ हो और जो आतंकवादियों का जो भी हमला है वो वीक हो जाए, बिकॉज देयर इज अ पावर इन यूनिटी। तो हम सबको इस मॉक ड्रिल के लिए रेडी रहना है और हमें इस मॉक ड्रिल से बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमें ऐसी सिचुएशंस में हमेशा रेडी रहें। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश यूपी में जो हो रहा है, यूपी का कैटेगरी A-B-C में बांटा गई है। जो कैटेगरी A है वो हाईली अलर्ट है, उससे लेस हाईली अलर्ट है, और जो कैटेगरी C है वो लेस अलर्ट है। तो मतलब ये इस वजह से हुआ है कि जो भी पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स जैसे पाकिस्तान हो गया, ये राजस्थान एरिया हो गया, जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उन नॉर्दर्न स्टेट्स पर एक्स्ट्रा अलर्ट किया गया कि उनको ड्रिल को सीरियसली लेना है कि उस सिचुएशन से वो क्या कर सकते हैं। और जो कोस्टल एरियाज़ हैं और जो ईस्ट और जो साउथ के एरियाज़ हैं, दे आर सेफ बट दे हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस, उनको भी रेडी रहना है। तो ये हम सबको इस मॉक ड्रिल्स में साथ देना है और हमको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। अगर कोई सायरन बजता है आप घबराएं नहीं, अगर ब्लैकआउट होता है आप घबराएं नहीं, आपको बोला जाता है आप घर से बाहर निकल के आप कोई सेफ जगह पर जाएं, बिल्कुल घबराएं नहीं, आप उस सिचुएशन में आप साथ दें। और ताकि ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर अगर कभी भी हो जाती है, अगर टेररिस्ट अटैक, तो हम किस तरह से बच सकते हैं। जिस तरह से टेररिस्ट ने पहलगाम में अटैक किया और उसके पहले पुलवामा में अटैक किया और उसके पहले 26/11 पे अटैक हुआ, होटल ताज में मुंबई में हुआ था। तो ये सारी सिचुएशंस मिलकर के एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सिविलियंस भी खतरे में हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सबको रेडी रहना है इस सिचुएशंस के। तो होपफुली ये आज का मॉक ड्रिल जो 7 बजे है लखनऊ में, ये 7 बजे होने वाला है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। हर एक सिटीज़ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइमिंग पे और ये चीज़ को फिक्स किया गया है, तो आप रेडी रहें और हर एक सिचुएशंस के लिए तैयार रहें। तो होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।